अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी दोस्तें? आई होप कि सब अच्छी होंगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है सिखाने का हमारा ये सफ़र है वो जारी है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट पे है, यानी कि बड़ी एबीसी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल। स्मॉल मतलब छोटी और कैपिटल मतलब बड़ी। तो आजकल स्कूल्स में भी यही ट्रेंड है कि बच्चों को छोटी एबीसी जो है वो पहले सिखाई जाती है, क्योंकि वो थोड़ी बच्चों के लिए मुश्किल होती है सीखना ना। अगर बच्चे वो सीख जाते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी एबीसी ज़रा भी मुश्किल नहीं होती सीखना। और जो मैंने सिखाने का एक सफ़र शुरू किया है अपनी माँओं बहनों के लिए कि वो सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और ख़ुद भी कॉन्फिडेंस हों, बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है। तो उसका जो है आज हम फिर एक नया जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। तो आज हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट सीखते हैं, बड़ी एबीसी। और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने छोटी एबीसी सीख ली है ना तो अब बड़ी सीखना तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोशिश करें कि अपने बच्चों को घर में टाइम दें और उनको घर में सिखाएं जितना आप सिखा सकती हैं। चलें, आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं कैपिटल एबीसी से। और इसमें जो लाइंस यूज़ होंगी वो हैं स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। चलें, ये मैंने ऊपर डॉट्स में लगाया हुआ है। जब आप बच्चों को सिखा रहे हो ना तो इसी तरह डॉट्स लगा के बच्चों को कहें कि ऊपर पेंसिल जो है वो चलाएं, तो बच्चे इधर उधर लेके जाएं तो कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बच्चे सीख जाएंगे। तो आज हम जो है वो ए बनाना सीखते हैं। ठीक है, ए में हम क्या करेंगे, एक स्लांटिंग लाइन इस तरह से, दूसरी स्लांटिंग लाइन इस तरह से और लगा देंगे स्लिपिंग लाइन। ये हमारा बन जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए फॉर एंट भी होता है। अब हम बनाएंगे बी। एक हम लगाएंगे फर्स्ट 3 लाइंस पर स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने 2 कर्व्स बनाने हैं। ठीक है, ये 1 कर्व और ये सेकंड कर्व, ये हमारा बन जाएगा बी। बी इज़ फॉर बॉल, बी इज़ फॉर बुक। ठीक है, उसके बाद सी हमारा स्मॉल में भी बहुत इजी था और कैपिटल में भी बहुत इजी है। हमने 3 फर्स्ट लाइंस पे इस तरह से कैपिटल बना देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सी। सी इज़ फॉर कैट। ठीक है, अब हमने बनाना है डी। डी के लिए हमने क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है फर्स्ट 3 लाइंस पे। ठीक है, उसके साथ हमने 3 लाइंस पे कर्व बना देना है, डी बन जाएगा। डी इज़ फॉर डॉग। ठीक है, फिर हम बनाते हैं ई। ई इतना इजी है, ये देखें, स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने इस तरह से एक स्लीपिंग लाइन लगानी है, फिर मिडल में स्लीपिंग लाइन, फिर लास्ट पे स्लीपिंग लाइन। तो क्या बन जाएगा, ई। ई इज़ फॉर एलिफेंट। अब हम सीखते हैं एफ़ बनाना। एफ़ भी वेरी इजी है। हमने 3 लाइंस पे स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर हमने क्या करना है, ये फर्स्ट वाली लाइन पे स्लीपिंग लाइन, फिर हमने एक मिडल लाइन में स्लीपिंग लाइन लगानी है। हमारा क्या बन जाएगा, एफ़ बन जाएगा। उसके बाद हम सीखते हैं जी। जी को हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 3 लाइंस पे कर्व बनाना है। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके इस तरह से स्लिपिंग लाइन बना देनी है। हमारा क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। फिर हम बनाते हैं एज। एज तो बहुत इजी है, बहुत इजी। 2 हमने क्या करनी है, स्टैंडिंग लाइंस लगानी है। ठीक है, फिर इनके बीच में मिडल में हमने एक स्लिपिंग लाइन लगा देनी है, एज बन जाएगा। और पता है, अच्छा जी फॉर तो मैं आपको बताना ही भूल गई, एफ़ फॉर भी भूल गई हूँ। एफ़ फॉर फैन होता है, मैंने आपको स्मॉल में भी बताया था। और जी फॉर ग्रेप्स होता है, गॉट होती है बकरी। एच फॉर हैन होती है, मुर्गी जिसके हम अंडे खाते हैं। और आई जो है वेरी इजी, सिर्फ एक हमने स्टैंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, और उसके बाद हम बनाएंगे जे। आई फॉर इंक पॉट। और जे से हम क्या बनाएंगे, एक हमने 3 लाइंस पे स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर उसके बाद हमने एक कर्व बना देना है और ऊपर से हमने एक स्लिपिंग लाइन लगा देनी है। ये हमारा बन जाएगा जे। जे इज़ फॉर जीप। आई होप कि आप सब ने, मदर्स ने भी और उनके बच्चों ने भी अच्छे से सीखा होगा। और आज की इजाज़त दें मुझे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है कमेंट में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। ठीक है, कोशिश करें कि अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं अर्ली एज में। ठीक है, और मेरा मकसद जो है वो माँओं को एजुकेट करना है। ठीक है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ुद पढ़ें, ख़ुद सीखें, और सीधी सी बात है, और पैसों को भी बचाएं। ठीक है, अगर आप ख़ुद पढ़ाएंगी तो डेफ़िनेटली आपके पैसे भी बचेंगे जो आप लोगों ने ट्यूशन भेज के पे करना है। तो ख़ुद सीखें। हाँ जी, इससे अर्निंग भी हो सकती है। अगर कोई बहुत अच्छे से जो है मेरी वीडियोस को देखे और समझे तो वो ख़ुद पढ़ा सकते हैं घर में बच्चों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।